नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू नंदा एकेडमी। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अलजेब्रा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बीजगणित। तो बच्चों मैं आज इस क्लास में मैं आपको बस जो छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है अलजेब्रा चैप्टर पढ़ते टाइम जो हमें ध्यान में रखनी है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, और कैसे हम एक दूसरे के अलजेब्रा में कैसे एक दूसरे एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम इन्हें सॉल्व करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं क्या होती है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो बच्चों टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं बात करूंगा आज कि इस वाले चैप्टर में अलजेब्रा में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उसी क्रम में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो बच्चों अलजेब्रा पढ़ते टाइम सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है। एक्सप्रेशन होता क्या है, बार बार इसे हम देखते हैं, यूज में आता है। एक्सप्रेशन क्या होता है कि ये किस चीज से बनता है, मेनली किससे बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट से। किससे? वेरिएबल और जो कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का, वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, ABCD में जो भी नंबर है, ठीक है, वो तुम्हारा आ जाएगा वेरिएबल वाली कैटेगरी में। ठीक है, अब कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट में ये जो नंबर होते हैं 1 2 जितने भी ये सारे नंबर होते हैं वो हमारे कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो देखिए अब वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन करके हम कैसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे मान लो ये क्या वेरिएबल x प्लस 1 कांस्टेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये क्या एक एक्सप्रेशन हो गया। क्या एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, और दो तीन एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि a प्लस 2, ये भी क्या एक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? देखो इसमें क्या, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, और वेरिएबल कांस्टेंट क्या बना रहा है हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, और दो तीन एग्जांपल 2y प्लस 3z प्लस 6x, तो ये क्या है हमारा, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन का आइडिया आपको अच्छे से मिल चुका होगा, एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन में जो टर्म होती है, टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है। ये टर्म काफी यूज में आती है जब अलजेब्रा हम पढ़ते हैं, तो एक्सप्रेशन हो गया। कोफिशिएंट वाली टर्म हमें बहुत यूज में आती है। ठीक है, तो चलिए अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। देखो बच्चों, जब भी हम इसकी बात करेंगे एक्सप्रेशन की, जैसे 2x प्लस 3z, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में ही, एक्सप्रेशन से ही हम इन तीनों वर्ड को समझते हैं, तीनों टर्मिनोलॉजी को। एक्सप्रेशन में क्या है, ये देखो, ये जो है एक पार्ट, ये क्या हो गई टर्म, क्या टर्म, और ये क्या है दूसरी टर्म है, डिफरेंट टर्म है। ये एक अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आपकी एक टर्म, ये दो टर्म। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में ही ये क्या होती है, टर्म होती है। अब बात करते हैं हम क्या, फैक्टर की। फैक्टर क्या है, जैसे 2 और x, 2 और x क्या है, एक फैक्टर तो 2 हो गया, एक क्या हो गया x। तो 2, अगर मान लो हमारा एक्सप्रेशन ऐसे होता 2xyz प्लस 2yx, ये हमारा एक्सप्रेशन होता। तो इसमें ये क्या होती है, टर्म होती 2xyz, और इसके फैक्टर क्या होते, 2 एक फैक्टर होता, x एक फैक्टर होता, y एक फैक्टर होता, z एक फैक्टर होता। तो ये क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स। ठीक है, अब हम बात करें कोफिशिएंट की, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, किसी भी टर्म की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपकी कोफिशिएंट कहलाती है, किसी भी टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है, ये टर्म हमारी, ये रही ये टर्म। अब इस टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है, 2। क्या है इसकी, 2। तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, आपको समझ में आया कोफिशिएंट क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी टर्म की, उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि लेट एक एक्सप्रेशन हमने ले लिया 6yz प्लस 15y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं आपको बोलूं इसमें टर्म कितनी है, इसमें 2 टर्म है। ठीक है, इसमें फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर बता दोगे आप, 6 है, y है और z है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, इस वाली टर्म में 15y स्क्वायर वाली जो टर्म है इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी किसी भी टर्म की, उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारा 15 क्या हो जाएगा, हमारा
कोफिशिएंट हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, 4 वर्ड मैंने अभी आपको समझाए, एक्सप्रेशन, टर्म, फैक्टर, कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं जो हमारी टर्म और क्या क्या यूज होती हैं अलजेब्रा पढ़ते टाइम। ठीक है, तो अलजेब्रा पढ़ते टाइम कौन कौन सी टर्म और होती हैं, जैसे कि मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारी। सबसे पहले देखते हैं मोनोमियल। देखो बच्चों, इस जो वर्ड है मोनोमियल, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल। मियल मतलब क्या है यहाँ पे, टर्म। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होती है वो क्या कहलाती है, हमारी मोनोमियल। ठीक है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जो एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो उसे हम क्या कह देंगे, मोनोमियल। जैसे कि एग्जांपल 2x, 2x ये क्या एक टर्म है। ठीक है, तो इस टर्म में ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, मोनोमियल। ठीक है, 2x एग्जांपल हो गया, जैसे 5y²। ठीक है, ये भी तो क्या एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसे क्या कह देंगे हम, मोनोमियल। ठीक है, 5z², ये भी क्या एक टर्म है, सिंगल टर्म, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी मोनोमियल। अगर इसी जगह पे ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं मैंने 2x 5y² 5z², अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x² + y²। ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल है। तो बच्चों यहाँ पर टर्म आप काउंट कर लोगे, कितनी टर्म, ये देखो एक टर्म तो ये रही, एक टर्म इधर है। ठीक है, तो ये कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, 1 + 1 तो 2 टर्म हो गई। और 2 टर्म वाला क्या कहलाता है, बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बायो मतलब क्या, बाई मतलब क्या होता है, 2, बाई मतलब 2। ठीक है, और मियल मतलब आपको पता है टर्म। तो जो 2 टर्म का एक्सप्रेशन होगा दैट इज नोन एज बाइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या है, विच कंटेन्स ओनली सिंगल टर्म, दैट इज नोन एज मोनोमियल। जो एक टर्म रखेगा मोनोमियल, जो 2 टर्म रखेगा वो बाइनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल। अगर कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म रखता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल। 2 या 2 से ज्यादा, 2 वाला ये पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन बोल देता हूँ, एक 5x² + 2y + 6z + 8a + 5b + 6p, तो ये जो एक्सप्रेशन है, अब मैं बोलूं ये एक्सप्रेशन कौन सा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर कौन सा पॉलिनोमियल है, सॉरी कौन सा एक्सप्रेशन है ये, तो ये हमारा एक्सप्रेशन कौन सा हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वर्ड है पॉलिनोमियल, पॉली मतलब होता है क्या, मैनी, तो यहाँ पे जो हमारी जो टर्म है ये बहुत सारी टर्म है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो बच्चों आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल ये भी आपको टर्म क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे और कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं जो हमारे अलजेब्रा बीजगणित पढ़ते टाइम यूज में आती हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म क्या होती है अलजेब्रा में और अनलाइक टर्म क्या होती है, तो देखते हैं लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो बच्चों एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि लाइक क्या है और अनलाइक क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे देता हूँ 5x 6y 8z + 4y² और 7z²। अगर मैं आपको ये टर्म दे देता हूं और मैं इन टर्म में आपको बोलता हूं कि आप मुझे बताइए कि इनमें से लाइक टर्म कौन सी है और अनलाइक टर्म कौन सी है, तो बच्चों देखो 8x एंड 5y। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ क्या, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म छांटने को। ठीक है, तो लाइक टर्म कौन सी होंगी, जिनकी जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल सेम होंगे, जैसे यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, x है और x वाला कोई वेरिएबल है यहाँ पे 8x। ठीक है, तो ये जो 2 टर्म है, ठीक है, 5x और 8x, ये क्या हो जाएंगी, हमारी लाइक टर्म हो जाएंगी, क्या, लाइक टर्म। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं, इसमें देखते हैं 6y वाली यहाँ पे है कोई टर्म, ये है 5, तो 6y और 5y क्या होंगी, आपस में लाइक टर्म होंगी।
ठीक है। अब मैं इनकी बात करता हूँ 8z 4y², तो ये क्या है आपस में अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर मूव करते हैं। वो क्या है, हम कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे और कैसे उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से आपको आइडिया मिलेगा कि हमें अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते समय लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पे फोकस करना होगा। तो जो लाइक टर्म होंगे उन्हें हम ऐड कर देंगे और जो अनलाइक टर्म होंगे उन्हें हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लूंगा आपको कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मैं यहाँ पे आपको कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देता हूं और आपसे मैं उन्हें ऐड करने को बोलूंगा। 5x² + 2y + 6z, और एक एक्सप्रेशन तो हमारा ये है। दूसरा एक्सप्रेशन मैं आपको दे देता हूं। दूसरा एक्सप्रेशन हो गया हमारा 7y + 2z। ये हमारे दो एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप हमें ऐड करके बताइए और हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो देखो ये एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक ये हो गया। अब हमें ये ऐड करना है। आप इन्हें सिंपल ऐसे लिख भी सकते हैं 5x² + 2y + 6z, और इस वाले एक्सप्रेशन को जो टर्म जो दे रखी है उसके ही नीचे रख देंगे। जैसे यहाँ पे y की टर्म है तो ये भी क्या y की टर्म यहाँ पर लिख देंगे 7y + 2z। इसे लिखने का मतलब ये है, ये देखो ये क्या हो गई, लाइक टर्म हो गई। ठीक है, ये लाइक टर्म हो गई, ये लाइक टर्म हो गई। यहाँ पे इसके लिए कोई टर्म है ही नहीं, तो ये अकेली अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो लाइक टर्म लाइक हमने ऐड कर देंगे। जो लाइक लाइक होंगी वो ऐड हो जाएंगी और जो अनलाइक होंगी वो ऐड नहीं होंगी। तो ये सेम टू एज इट इज हम उतार लेंगे इसे 5x²। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो y वाले एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म, और लाइक टर्म 7 और 2 कितना हो गया 9। तो ये क्या हो गया 9y + z वाली भी दोनों टर्म क्या है, लाइक टर्म, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। 6 और 2 कितना हो गया 8z। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया 5x² + 9y + 8z। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन करने पे आ गया। तो आपको पता चल गया होगा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उन्हें ऐड करते टाइम हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पे फोकस करना है और आसानी से ऐड कर सकते हैं हम उसे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो क्या है, अलजेब्रिक की जो आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से जो टॉपिक हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो हमारे आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी याद करके। ठीक है, तो आपको देखो ये 3 सिंपल आइडेंटिटी है, मैं आपको बताऊंगा। a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, और नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। और जो थर्ड आपकी जो आइडेंटिटी होगी a² - b² वाली, वो क्या होगी a + b और a - b। तो आपकी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 आइडेंटिटी हैं। ये 3 बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये तो आपको कंटेस्ट होनी ही चाहिए। इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे इन आइडेंटिटीज के बेस पर हम सॉल्व उन्हें करते हैं। आपका जो होमवर्क है वो यहाँ पे यही रहेगा कि आपको वो सारी जो टर्मिनोलॉजी है एक बार रिवाइज करनी है और ये 3 आइडेंटिटीज हैं, ये तीनों के तीनों आपको याद होनी चाहिए। फिर मैं कल आपको आके इनके बेसिस पर जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन कैसे धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। अभी ये क्लास जो थी ये बहुत ही बेसिक क्लास थी, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, बहुत ही लो लेवल की क्लास थी। आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजी सीखी और ये आइडेंटिटी सीखी। ठीक है, इन्हें सीखने के बाद अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार।